Hello bachcho, let's read the question. The question says that a charge q is uniformly distributed over a surface of non-conducting disk of radius r. The disk rotates about an axis perpendicular to its plane and passing through the center with angular velocity omega. As a result of this rotation, a magnetic field of induction B is obtained at the center of disk. If we keep both the amount of charge placed on the disk and angular velocity to be constant and vary the radius of disk when the variation of magnetic then at the center of disk will be represented by। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास डिस्क है जिसपे क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और वो अपने एक्सिस के तो पास एक प्लेन है जो उसके एक्सिस से पास कर रहा है, उसके अबाउट वो ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के कारण उसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। तो और इसमें ये दिया हुआ है कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, मैं लिख लेता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, वो कांस्टेंट दिया हुआ है और हमारा क्यू चार्ज क्यू भी हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो सेंटर पे एक डिस्क जो कि रोटेट कर रहा है एक्सिस के उसी के सेंटर के एक्सिस के थ्रू, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी और चार्ज है वो कांस्टेंट है और यहाँ से अगर ओमेगा को देखें, ओमेगा क्यू और क्यू नॉट ये तीनों कांस्टेंट, ये 2 पाई भी कांस्टेंट, तो जो बी है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। यानी कि अगर यहाँ से मैं लिखूं तो जब r जीरो होगा, r जीरो की तरफ जब टेंड करेगा तो हमारा b कहाँ किधर टेंड करेगा, b हमारा इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और हम एक्सट्रीम कंडीशन देख रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू दिया नहीं हुआ है, तो हम एक्सट्रीम कंडीशन पे चेक कर लेते हैं। और जब r हमारा इंफिनिटी होगा तब हमारा b कितना होगा, b अगर इंफिनिटी होती है जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो हम इन चारों फिगर में से देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन ए को देखें तो इस केस में अगर हम r को जीरो की तरफ जाते हैं तो ये b हमारे इन्फिनिट की तरफ जाता है और r इन्फिनिट की तरफ जब जा रहा है तो b जीरो, तो ये पहला तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। हम आगे भी चेक कर लेते हैं। b जब इसमें दोनों पे कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमने एक्सट्रीम केसेस लिए थे और ये भी नहीं हो सकता। इस केस में जब r जीरो है तो b जीरो है, ये गलत है क्योंकि हमने अभी r जब जीरो था तो b हमारा इन्फिनिट आया था। तो इसमें आंसर हमारा ए होगा। एक बार समराइज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो वो एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा है और रोटेशन की स्पीड क्या है, ओमेगा है जो कि कांस्टेंट है। उस पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें सेंटर पे फाइंड करना था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पे दिया हुआ था कि क्यू और ओमेगा कांस्टेंट है और बाकी ये दोनों पार्ट भी कांस्टेंट है, तो बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के। यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।